हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेंड्स नेटवर्क डायग्राम पे हम लोगों ने फ्लोट कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया था। सो अगर आप लोगों ने अर्लियर वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। पहले आप लोगों वीडियोस देखिए, उसके बाद ही आप लोग ये वीडियोस समझ में आएगा। ठीक है गाइस, तो लास्ट 2 वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था फ्लोट कैलकुलेशन करने के लिए हमको मिनिमम कुछ टर्म्स का पता होना ज़रूरी है। दैट इज़ EL, EST, EFT, LFT एंड LST। जिन लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं उन लोग को अच्छे से समझ में आता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो नहीं देख रहे हैं उनको लगेगा कि मैम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सो दोनों ही केस मेरे लिए ओके है, तो प्लीज़ इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग आप पहले के वीडियोज़ देख लीजिए। तो मैंने आप लोग को सिखा दिया था E एंड L कैसे कैलकुलेशन होता है, एंड EL एंड L से हम लोग EST, EFT, LFT एंड LST कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैंने आप लोग को बता दिया था। आज मैं आप लोग को फाइनली बताऊंगी फ्लोट कैसे होता है। जो मैंने सस्पेंस में रखा था कि हम लोग फ्लोट कैलकुलेशन करेंगे, आज मैं सस्पेंस आउट कर रही हूँ कि फ्लोट कैसे कैलकुलेशन होता है। देखिए गाइज, मैंने आप लोग को बताया था फ्लोट 3 टाइप का होता है, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक है, फ्लोट क्या था मैंने ऑलरेडी बता दिया था। The time difference or waiting time or rest time by which an activity can be delayed without delaying the project duration। फ्लोट वो टाइम है जितने से हम एक एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं, इधर स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में, जिससे कि हम लोग के प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में कोई भी फर्क ना पड़े। सो दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे एक्टिविटीज को प्रॉपरली शेड्यूल कर सकते हैं एंड रिसोर्स को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। वो था आप लोग का फ्लोट, राइट। तो फ्लोट का फॉर्मूला देखिए, फ्लोट का फॉर्मूला है LST माइनस EST। अगर आप लोग को देखना है कोई एक्टिविटी को हम स्टार्टिंग में कितना डिले कर सकते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, LST माइनस EST, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लोट। क्योंकि देखो, लेट से लेट सपोज आप एक एक्टिविटी को 10 दिन में शुरू कर सकते हैं एंड जल्दी से जल्दी आप एक्टिविटी को 8 दिन में शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कितना दिन का गैप मिल रहा है, 2 दिन का गैप मिल रहा है। तो इधर आप इसको 2 दिन से स्टार्टिंग में आप डिले कर सकते हैं, क्योंकि लेट से लेट 10 दिन में कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी 8 दिन में कर सकते हैं। तो 2 दिन से आप ये एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं, राइट। इसको बोलेंगे हम लोग स्टार्टिंग में फ्लोट। ठीक है, इसीलिए LST माइनस EST। वैसे ही अगर डेस्टिनेशन पॉइंट पे, एंडिंग पॉइंट पे आपको डिले करनी है तो वहां पे फ्लोट कैसे कैलकुलेशन होगा, LFT माइनस EFT, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम। सपोज लेट से लेट आपको इसको 40 डेज पे कंप्लीट करनी है एंड जल्दी से जल्दी आप इसको 8 डेज पे कंप्लीट कर सकते हैं। सॉरी, जल्दी से जल्दी सपोज आप इसको 12 डेज पे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे आपको फ्लोट कितना मिलेगा, 2 डेज का फ्लोट मिलेगा एंड पे। ठीक है, जल्दी से जल्दी 12 दिन पे कर सकती हूँ, बट लेट से लेट मुझे 14 दिन पे करना है तो 2 दिन में इसको लेट फिनिश कर सकती हूँ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लोट। दोनों का ही आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो फ्लोट बेसिकली क्या हुआ, LST माइनस EST और LFT माइनस EFT। हम लोग अभी एक क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे हम लोग EL, EST, LFT एंड सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, तो आप लोग को पर्टिकुलर समझ में आएगा क्वेश्चन में फ्लोट का मीनिंग क्या है। ठीक है, ये भी मैं आपको टर्म बता रही हूँ। तो ये जो मैंने फ्लोट बताया ना गाइज, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल फ्लोट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल फ्लोट। जो मैंने आपको बताया 3 टाइप का फ्लोट होता है, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल फ्लोट। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्लोट एंड फ्री फ्लोट क्या होता है ये मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। ठीक है, बट दिस इज द टोटल फ्लोट। और 2 टर्म हम लोगों ने पढ़ा था, E एंड L, राइट। ये किसका कैलकुलेशन होता है, इवेंट का। ये 4 जो कैलकुलेशन होता है किसका होता है, एक्टिविटी का, राइट। ये मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। E एंड L जब हम इवेंट का कैलकुलेट करते हैं तो E एंड L का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे स्लैक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लैक। एंड स्लैक इज नथिंग बट दिस इज द फ्लोट ऑफ द इवेंट। ठीक है, इवेंट का फ्लोट को हम लोग बोलेंगे स्लैक। एक्टिविटी का जो होता है उसको हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं फ्लोट, एंड इवेंट का जो डिफरेंस होता है E एंड L का डिफरेंस, उसको हम लोग बोलते हैं स्लैक। विद द हेल्प ऑफ स्लैक हम लोग फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है, उसका मीनिंग मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊंगी, बट फिलहाल हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके फ्लोट कैलकुलेशन करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक ऑथर का, अच्छा सा ऑथर का बुक है ये, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल था तो मैंने ले लिया है। द टाइम शेड्यूल फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ए प्रोजेक्ट इज गिवन बिलो। एक प्रोजेक्ट का टाइम शेड्यूल आपको दे दी गई है। इसमें एक्टिविटी है, देखिए 1 to 2 जिसको लग रहा है 8 डेज, 1 to 3 10 डेज, 1 to 4 8 डेज, 2 to 3 10 डेज, 2 to 6 16 डेज, ऐसे आपको एक्टिविटी एंड ड्यूरेशन दे दी गई है। आपको यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एग्जाम पे ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं गाइस। कंस्ट्रक्ट द पर्ट नेटवर्क एंड कंप्यूट क्रिटिकल पाथ एंड इट्स ड्यूरेशन, ये बोल रहा है। आप लोग यहाँ पे एक नेटवर्क डायग्राम बनाइए, इसको इग्नोर कर दीजिए, नेटवर्क डायग्राम बनाइए एंड कंप्यूट कीजिए क्रिटिकल पाथ एंड इट्स ड्यूरेशन। क्रिटिकल पाथ आपको आइडेंटिफाई करनी है। देन बोल रहा है टोटल एंड फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट को एक बार इग्नोर कीजिए, मैं बता दूंगी। टोटल फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी एंड ऑल्सो कैलकुलेट EST, EFT, LST एंड LFT। ऑफकोर्स टोटल फ्लोट कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हमको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लीजिए, कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं एंड ड्यूरेशन नोट कर लीजिए। 1 मिनट का टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, देन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप यू हैव नोटेड डाउन द क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। पहले नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। क्या दिया है, एक्टिविटी 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, राइट। 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4। सो 1 इज द स्टार्टिंग इवेंट। ऑफ कोर्स देखिए क्वेश्चन ऐसे भी देते हैं, आपको प्रिसीडिंग नहीं देंगे। इन दैट केस ऑल्सो आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 4 मैंने सीधा सीधा ले लिया क्योंकि हमेशा ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है, राइट। उसके बाद है 2 to 3, 2 to 6। ओके, सो मैंने 2 to 3 तो ऐसे हो जाएगा एंड 2 to 6 कुछ बोला है, उसको देखेंगे बाद में क्योंकि अभी 4 5 होंगे इसीलिए। देन 3 to 5, 4 to 5। ओके, सो 3 to 5, 4 to 5 एक ही में ऐड होगा, 3 to 5 एंड 4 to 5। इसको अगर मैं ले लूँ 3 to 5, 4 to 5 बन जाएगा मेरा। फिर क्या बोला, 4 to 6 एंड 5 to 6। ओके, सो 5 to 6 जा रहा है, 4 to 6 भी जा रहा है एंड बीच में दिया था 2 to 6। तो 2 to 6 ऐसे वाला डायग्राम हम लोगों ने किया था शायद लास्ट एग्जाम्पल पे शायद। ओके, ये हो गया आपका 6। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बन गया आप लोग का डायग्राम, सही है ना डायग्राम। 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 3, 2 to 6, 3 to 5, 4 to 5, 4 to 6, 5 to 6। एक बार आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 1 to 2 का ड्यूरेशन कितना है, 8 डेज। 1 to 3 का है 10 डेज। 1 to 4 का है 8 डेज। 2 to 3 का है 10 डेज। 2 to 6 का है 16 डेज। 3 to 5 का है 17 डेज। 4 to 5 का है 18 डेज। 4 to 6 है 14 डेज एंड 5 to 6 है 9 डेज। ठीक है, तो आप लोग को क्रिटिकल पाथ भी कैलकुलेशन करने बोला था, राइट। उसको कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद E एंड L हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देन हम लोग फ्लोट कैलकुलेट करेंगे, राइट। बहुत क्लैरिटी आएगी गाइस, कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसे। पहले मैंने आपको E एंड L कैलकुलेशन करना सेपरेटली एग्जाम्पल्स के साथ सिखाए हैं एंड देन हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। लोग शायद डायरेक्टली यही क्वेश्चन करवा देते हैं आपसे, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न होती। ठीक है, देखिए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल पाथ एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ड्यूरेशन, राइट। तो पॉसिबल पाथ क्या है, पहले है 1 to 6, 1 to 2, 2 to 6, सिंपल पाथ है ये तो। 16 + 8 24, राइट। उसके बाद है 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6 का कितना होगा, 1 2 3 10 8 18, 18 3 2 5 35, 35 एंड 9 44। आई होप कैलकुलेशन मेरा सही है। उसके बाद 1 3 5 6,
1 3 5 6, 10 + 17 27, 27 + 9 कितना होता है 30 36 आई थिंक, ठीक है। उसके बाद है 1 4 5 6, 1 4 5 6, इसका कितना होगा 1 4 5 6, 18 8 24, 20 18 19 20 26, 26 और 9 35, ठीक है। एंड देन 1 4 6, आप लोग कैलसी यूज़ कर लीजिए सो दैट इजी होगा। 1 4 6, 14 + 4 22। और कुछ पाथ पॉसिबल है क्या? नहीं है, सारे पाथ कंप्लीट हो गए। तो क्रिटिकल पाथ कौन सा है? द लॉन्गेस्ट 1 3 5 6 इज योर क्रिटिकल पाथ। सॉरी क्रिटिकल पाथ कौन सा है? 1 2 3 5 6, 44 इज द लॉन्गेस्ट, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। क्रिटिकल पाथ 44 इज द लॉन्गेस्ट, ठीक है। 1 2 3 5 6 इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ठीक है। तो इसको आप लोग कर दीजिए डार्क। 1 2 3 5 6 डायग्राम देख के गाइस पता चलना चाहिए कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है, क्योंकि क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ को हम लोग डिले नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे अभी आपको एक मैजिक भी देखने मिलेगा, जब हम लोग फ्लोट कैलकुलेशन करेंगे ना तब आप देखना क्रिटिकल पाथ पे क्या इम्पैक्ट आता है उसका, क्योंकि फ्लोट इज़ द टाइम जिससे हम एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं। क्रिटिकल पाथ इज आर कंसिस्टिंग ऑफ द एक्टिविटी जिसको हम लोग डिले नहीं कर सकते, तो उसका फ्लोट 0 आना चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि उसको हम डिले नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे E, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे L, एंड उस तरीके से हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे E एंड L, ठीक है। E क्या था? जल्द से जल्द हम एक एक्टिविटी को कब शुरू कर सकते हैं। सो इवेंट 1 को हम जल्द से जल्द 0th टाइम पे शुरू करेंगे, ठीक है। नाउ इवेंट 2, इसके आगे की एक्टिविटी जल्दी से जल्दी कब शुरू होगी? इसके लिए एक ही पाथ है, तो 8 दिन से पहले हम इसके आगे की एक्टिविटी शुरू नहीं कर सकते। ये इवेंट के आगे की एक्टिविटीज़ हम 8 दिन से पहले शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए भी एक ही पाथ है। ये इवेंट की एक्टिविटी का E क्या होगा? जल्द से जल्द हम कब शुरू करेंगे, इसके टुवर्ड्स कितने पाथ हैं? एक तो ये एक्टिविटी होगी जिसको करने में 10 दिन लगेंगे, एंड एक तो ये रास्ता है जिसको करने में 8 + 10 18 डेज लगेंगे। तो मैक्सिमम क्या है 18 डेज। तो 18 डेज से पहले हम इसके आगे की एक्टिविटीज़ शुरू नहीं कर सकते। क्लियर है? अर्लियर वीडियो जो देखें उनको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप 18 डेज पे पहुँच गए। इवेंट 5 के जस्ट प्रीसीडिंग इवेंट कौन से हैं? 3 एंड 4। 3 को आप 18 दिन पहले शुरू नहीं कर सकते, 18 दिन मिनिमम लगेंगे। तो 5 में आने के लिए 18 + 17 दैट इज 35 इसको मिनिमम लगेंगे। एंड यहाँ पे आप 8 दिन पे पहुँच रहे हैं, 8 और ये 18, 18 और 8 कितना 19 20 26, ठीक है। 26 डेज से पहले आप इसको शुरू नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम क्या है 35 और 26, तो ये होगा 35 डेज से पहले आप इसको शुरू नहीं कर सकते। अब इवेंट 6 पे पहुंचने के लिए 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग इवेंट है 2 5 एंड 4 आप 8 दिन से पहले शुरू नहीं कर सकते। 14 + 8 22 में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। 5 आप 35 से पहले नहीं कर सकते, 35 + 9 44 से पहले नहीं कर सकते। और 2 में आप 8 दिन में पहुँच जाएंगे, 8 + 16 24 से पहले नहीं कर सकते। मैक्सिमम क्या है 44। सो 44 से पहले आप यहाँ पहुँच नहीं सकते। ऑफकोर्स दैट इज़ द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, तो उससे पहले आप यहाँ पे नहीं पहुँच सकते। दैट इज़ द मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट हुआ होगा। फास्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि अर्लियर वीडियोज़ में मैंने बहुत स्लोली बताया कि ई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू एल। हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिवर्स डायरेक्शन में, राइट। लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम, लेट से लेट हम एक इवेंट में कब तक पहुंचेंगे। सो इवेंट 6 में हम लेट से लेट कब पहुंचेंगे? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में पहुंचेंगे, दैट इज 44। इससे लेट हम लोग पहुंच नहीं सकते, ठीक है। नाउ इवेंट 5 पे हम लेट से लेट कब पहुंचेंगे? इवेंट 5 के लिए तो एक ही, अभी 6 से 5 to 6 आने के लिए एक ही पाथ है, तो 44 - 9 सो 35 से लेट हम यहाँ पे नहीं पहुँच सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लेट पहुँचे तो इसको करने के लिए मिनिमम 9 डेज लगेंगे। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते आपको डिले हो जाएगी, राइट।
अब देखिए एक्टिविटी 4, इवेंट 4 पे आने के लिए दो पाथ है, एक तो है 4 to 5, 5 to 6, दैट इज 18 + 9 27, राइट। यहाँ पे आपको 27 लग रहे हैं, यहाँ पे आपको 14 लग रहे हैं, तो 27 माइनस कर दीजिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन से। सो 44 - 27 कितना आ रहा है 17, तो यहाँ का L कितना होगा 17। कन्फ्यूजन अगेन, मैम 44 से 14 जाने से तो 30 होना चाहिए। गाइज अगर यहाँ पे आप 30 डेज पे लेट से लेट पहुँचेंगे तो 30 के बाद इसको लग रहे हैं 18 डेज, तो हो जाएगा 48, एंड 48 के बाद 9 डेज 57, राइट। तो यहाँ पे 57 पे आप पहुँचेंगे, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेट से लेट मुझे यहाँ 44 में पहुँचना है, तो अब यहाँ पहुँचने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा जो मैक्सिमम है वो, ये भी मैंने आप लोग को बताया है, राइट। नाउ इवेंट 3 पे आइए, इसका इमीडिएट सक्सीडिंग कौन सा है 5 पे आप लेट से लेट 35 पे पहुँच सकते हैं, तो 3 में कितना तक पहुँचेंगे 35 - 17, तो 3 पे आप लेट से लेट 18 पे पहुँचेंगे, क्योंकि अगर 3 पे आप 18 पे पहुँचेंगे तभी 18 + 17 35 पे आप यहाँ पे पहुँच पाएंगे, राइट। नाउ कम टू इवेंट 2। अब 2 पे आने के लिए दो रास्ता है, एक तो 6 से डायरेक्ट जाएगा, एक 3 से डायरेक्ट जाएगा। 6 से डायरेक्ट जाएंगे तो यहाँ पे 44 पे पहुँचना है, 44 - 16, 44 - 16 करेंगे तो यहाँ पे आप 28 डेज पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे 28 डेज पे पहुँचोगे तो देखिए यहाँ पे आपको 10 दिन और लगेंगे 38, यहाँ पे प्लीज़ 17 दिन और लगेंगे, फिर 9 डेज और लेंगे, तो 44 पे आप यहाँ पे पहुँच नहीं सकते, ठीक है। तो 2 तक जाने के लिए और एक रास्ता क्या है 9 to 5, 5 to 3, 3 to 2, 3 तक पहुँचने के लिए 18 ऑलरेडी लग रहे हैं लेट से लेट, तो 2 में आप कब तक पहुँचेंगे 18 - 10, दैट इज 8। लेट से लेट आप इवेंट 2 को 8 डेज पे कंप्लीट करना पड़ेगा, इवेंट 2 तक आपको लेट से लेट 8 डेज पे पहुँचना पड़ेगा, क्लियर हुआ। नाउ कम टू इवेंट 1। इवेंट 1 में पहुँचने के लिए दो रास्ता है 2 to 1, 3 to 1 एंड 4 to 1। 4 पे आप 17 दिन तक लेट से लेट पहुंच सकते हैं, सो 17 से 8 जाने से यहाँ पे आप 9 दिन लेट से लेट पहुंच सकते हैं, ठीक है। इवेंट 3 से जाएंगे तो 18 - 10 8 दिन में लेट से लेट पहुंच सकते हैं, और 2 से जाएंगे तो 8 - 8 0 से आप लेट से लेट आप 0 में यहाँ पहुँच सकते हैं। तो मैक्सिमम कौन सा हुआ 8, 10 एंड 8, ठीक है। तो माइनस करने से मैक्सिमम कौन सा जा रहा है 0, तो यहाँ पे आप लेट से लेट कहाँ पहुँचेंगे 0, ठीक है। यहाँ पे गाइज ई एंड एल कैलकुलेट करने के बाद आप लोग को एक चीज़ देखो समझ में आया होगा, जो स्टार्टिंग इवेंट है उसका ई एंड एल हमेशा 0 होता है। तो ये नेक्स्ट जो भी आप क्वेश्चन करेंगे इसमें आप आंख बंद करके 0 लिख सकते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग इवेंट है उसको आप 0 टाइम पे शुरू करेंगे, 0 पे फिनिश करेंगे, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी भी 0 पे स्टार्ट कर सकते हैं एंड लेट से लेट 0 पे ख़त्म करेंगे इवेंट 1 को, ठीक है। एंड जो एंड इवेंट होता है वो जल्दी से जल्दी आप प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे पहुंचोगे, क्योंकि उससे आगे और कुछ एक्टिविटी रहता नहीं है क्लोजिंग इवेंट के बाद, एंड लेट से लेट भी आप प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे पहुंचोगे, ठीक है। तो जो क्लोजिंग इवेंट का ई एंड एल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है एंड स्टार्टिंग इवेंट का ई एंड एल 0 होता है, ये चीज़ क्लियर हुआ। उसके बाद एक चीज़ आप और नोटिस किए होंगे, जो क्रिटिकल पाथ है उसका ई एंड एल सेम है, देखिए ई एंड एल सेम है, ई एंड एल सेम है, ठीक है। दैट मीन्स पहले हम लोग ई एस टी एंड एल एफ टी निकालते हैं, उसके बाद अब देखना एक मतलब कितना मज़ा आएगा आप लोग पढ़ के देखिए। अब मैं क्या करूँगी सारी एक्टिविटीज़ के ई एस टी, एल एफ टी, ई एफ टी एंड एल एस टी कैलकुलेशन करूँगी, ठीक है। देखिए पहले आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए एक्टिविटी, राइट। एक्टिविटी क्या क्या था गाइस 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 3, 2 to 6, 3 to 5, 4 to 5, 4 to 6 एंड 5 to 6, राइट। अब मैं कैलकुलेशन करूँगी पहले ई एस टी। ई एस टी क्या था ई ऑफ टेल इवेंट, राइट, एंड एल एफ टी, एल एफ टी क्या था एल ऑफ हेड इवेंट, राइट।
E ऑफ टेल इवेंट, L ऑफ हेड इवेंट। अब देखिए एक्टिविटी 1 to 2, एक्टिविटी 1 to 2 का टेल इवेंट का E कितना है 0, तो ये क्या है EST। हेड इवेंट का L कितना है 8, तो ये है LFT। टेल इवेंट का E, हेड इवेंट का L, ठीक है, EST एंड LFT। EST होगा 0, LFT होगा 8, ठीक है। तो 1 to 2 का EST होगा 0, LFT होगा 8। उसके बाद 1 to 3 का देखिए, सिमिलरली 1 to 3 का E कितना है 0, EST होगा 0, LFT कितना होगा हेड इवेंट का L, दैट इज 18, सो 0 एंड 18। वैसे ही 1 to 4 का क्या होगा 0 एंड 17, राइट। तो यहाँ पे लिखिए 0 एंड 18, यहाँ पे लिखिए 0 एंड 17, ठीक है। सिमिलरली एक्टिविटी 2 to 3, एक्टिविटी 2 to 3 का EST क्या होगा E ऑफ टेल इवेंट, दैट इज 8 एंड LFT क्या होगा हेड इवेंट का L, दैट इज 18, सो 8 एंड 18, 8 एंड 18, 8 एंड 18, ठीक है। वैसे ही बाकी एक्टिविटीज़ के आप लोग कैलकुलेट करके निकालिए। 2 to 6 का होगा 8 एंड 44, 3 to 5 का होगा 18 एंड 35, 4 to 5 का होगा 8 एंड 35, 4 to 6 का होगा 8 एंड 44 एंड 5 to 6 का होगा 35 एंड 44। या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं EST जो है, ये जो 1 1 1 2 2 दिख रहा है ना, ये है आपके टेल इवेंट, सो टेल इवेंट का आप लिखेंगे E एंड जो LFT है ये है आपका हेड इवेंट, हेड इवेंट का आप लिखेंगे L, ठीक है। EST LFT आप लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ये भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट मूव कर रही हूँ। नाउ EFT क्या होता है, EFT एंड LST, राइट, ये दोनों तो बचा। EFT कैसे कैलकुलेशन होगा, EST प्लस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। 1 to 2 का ड्यूरेशन कितना था 8 डेज, तो EST प्लस ड्यूरेशन इज EFT, दैट इज 8। 1 to 3 का ड्यूरेशन कितना था 10 डेज, सो EFT कितना होगा 0 प्लस 10 इज 10। 1 to 4 का ड्यूरेशन कितना था 8, सो 0 प्लस 8 8। 2 to 3 का ड्यूरेशन कितना था 10, सो 8 प्लस 10 18। 2 to 6 का ड्यूरेशन कितना था 16, सो 8 प्लस 16 24। इस तरीके से आप निकालेंगे 35, 26, 22 एंड 44, ठीक है। 35 था, 5 to 6 का ड्यूरेशन था आपका 9 डेज, सो 35 प्लस 9 इज 44, ठीक है। वैसे ही LST कैसे निकलेगा, LFT माइनस ड्यूरेशन, राइट। LFT कितना है 8, ड्यूरेशन कितना था 8 डेज, तो LST कितना होगा 0। LFT कितना है 18, ड्यूरेशन कितना था 10, तो LST कितना होगा 8। LFT है 17, ड्यूरेशन था 8, तो LST कितना होगा 9, राइट। तो इस तरीके से आप लोग इसमें से प्रोजेक्ट ड्यूरेशन माइनस करके निकालिए। 44 से 9 जाने से 35, ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ यहाँ तक आप लोग को डाउट नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। अभी मैं निकालूंगी फ्लोट। फ्लोट का मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताया, इधर एस माइनस कीजिए, EST माइनस LST कीजिए, या फिर EFT माइनस LFT कीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। देखिए EST माइनस LST करूँगी 0 माइनस 0 0, या फिर 8 माइनस 8 करूँगी तो 0। देन EST माइनस LST 0 माइनस 8 करूँगी 8, 10 माइनस 18 करूँगी 8। फ्लोट कैन नेवर बी नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ रहे हैं भी तो उसको पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। फ्लोट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। उसके बाद 0 माइनस 9 0, या फिर 0 माइनस 9 9, या फिर 18 माइनस 17 9, 8 माइनस 8 0, 18 माइनस 18 0। तो EST माइनस LST और EFT माइनस LFT, ठीक है। 24 से 44 जाने से 20, 18 से 18 जाने से 0, आप कैसे भी कीजिए। 8 से 17 जाने से 9, देखो 35 से 26 जाने से भी 9,
8 से 30 जाने से दिस इज 22, 22 माइनस 44 भी 22, 35 से 38 जाने से 0, 44 से 44 जाने से 0. सो विच एवर फॉर्मूला यू कैन यूज दैट, EST माइनस LST और EFT माइनस LFT, दैट इज फ्लोट आपका निकल गया. ठीक है, नाउ ये फ्लोट को मैं यहाँ पे पुट करूँगी. ठीक है, आपको समझाने के लिए. कैलकुलेशन पार्ट ओवर. ठीक है, फ्लोट आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया, ओवर. नाउ देखिए एक्टिविटी 1 to 2 का फ्लोट कितना है, 0. इसको मैं अलग से पेन में लिख रही हूँ. एक्टिविटी 1 to 2 का फ्लोट है 0. ठीक है, एक्टिविटी 1 to 3 का फ्लोट है 8. एक्टिविटी 1 to 4 का फ्लोट है 9. एक्टिविटी 2 to 3 का फ्लोट है 0. एक्टिविटी 2 to 6 का है 20. 3 to 5 का है 0. 4 to 5 का है 9. 4 to 6 का है 22 एंड 5 to 6 का है 0. अब आप मुझे बताइए कौन कौन से एक्टिविटीज के फ्लोट 0 आए हैं. देखिए 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 6. एंड आप लोग देख रहे होंगे ये है आपका क्रिटिकल पाथ, राइट, जिसको हम लोग अगर डिले करेंगे तो हम लोग का प्रोजेक्ट भी डिले हो जाएगा. इसीलिए इसका फ्लोट भी कितना आया, 0. दैट मीन्स आप एक्टिविटी 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 एंड 5 to 6 को डिले नहीं कर सकते हैं. उसके अलावा बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको आप लोग डिले कर सकते हैं. देखो मैं थोड़ा सा समझा दे रही हूँ. जैसे कि एक्टिविटी 1 to 3 का फ्लोट 8 है, दैट मीन्स इसको आप 8 दिन डिले कर सकते हैं. क्योंकि देखो 0 टाइम पे आप शुरू करेंगे. ठीक है, इसको ये इवेंट आप 0 टाइम पे शुरू हो जाना चाहिए, बट ये एक्टिविटी आप 8 दिन बाद शुरू कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड इवेंट पे आपको जल्दी से जल्दी 18 दिन में आके पहुंचना है. ठीक है, और इसको करने में तो आपको सिर्फ 10 डेज ही लगेंगे, राइट. तो आप 8 दिन से ये एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं. वैसे इवेंट 4 पे आप जल्द से जल्द 8 में आप कर सकते हैं, बट लेट से लेट आप इसको कितना डिले कर सकते हैं, 17 दिन तक आप इसको डिले कर सकते हैं. ठीक है, तो 17 माइनस 8 कितना, 9 डेज. आप इसको 9 दिन से डिले कर सकते हैं, क्योंकि लेट से लेट आप ये इवेंट पे 17 दिन पे भी पहुंचेंगे तब भी प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्रिटिकल पाथ का जो फ्लोट होता है वो हमेशा 0 होता है, क्योंकि क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ को हम लोग अगर डिले करेंगे तो प्रोजेक्ट हम लोग का डिले हो जाएगा. ठीक है, बाकी एक्टिविटीज़ की फ्लोट आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये जो हम लोगों ने फ्लोट कैलकुलेशन किया गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल फ्लोट. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, टोटल फ्लोट. नाउ कम टू व्हाट इज फ्री फ्लोट एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट फ्लोट. देखिए फ्री फ्लोट क्या होता है. फ्री फ्लोट इज हाउ मच इन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्टिंग ऑफ इट्स सक्सेसर एक्टिविटी. देखो टोटल फ्लोट क्या हुआ गाइस, कि हम लोग एक एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हैं सो दैट हम लोग का प्रोजेक्ट का जो टोटल टाइम है वो अफेक्ट ना हो. दैट इज योर टोटल फ्लोट. ओके, बट फ्री फ्लोट क्या है, आप एक्टिविटी को उतना ही डिले करो जिससे सक्सेसर एक्टिविटी का स्टार्टिंग में भी डिले ना हो. ठीक है, दैट इज फ्री फ्लोट. मतलब अगर ये एक्टिविटी का फ्री फ्लोट 1 है तो आप ये एक्टिविटी को एक दिन से अगर डिले कर रहे हो तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दैट इज ओके. बट आपका सी का स्टार्टिंग में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा. सो ऑब्वियस सा बात है, फ्री फ्लोट इज ए पार्ट ऑफ टोटल फ्लोट, राइट. अगर टोटल फ्लोट 5 है तो मे भी फ्री फ्लोट उसमें से 2 हो, कि अगर आप 2 डेज तक डिले करते हो तो नेक्स्ट एक्टिविटी के स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, तो वो चीज़ बोल रहा है. देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नेटवर्क डायग्राम लिया है. 5 एक्टिविटी है, A, B, C, D एंड E. A का टाइम है 4 डेज, C का है 1 डेज, B का 2 डेज, D का 2 डेज एंड E का 5 डेज. मैंने यहाँ पे ऐसे E एंड L कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है, E इसका देखो E एंड L 0 0, एंडिंग का है 10 10, 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 1 4. तो ऐसे मैंने E एंड L कैलकुलेशन कर लिया है. एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है B का टोटल फ्लोट, ये टोटल फ्लोट है. ठीक है, B का टोटल फ्लोट 1 है एंड D का टोटल फ्लोट भी 1 है. ठीक है, अभी मैं ये कहूँ कि B एक्टिविटी को मैं एक दिन से डिले कर देती हूँ. देखो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से लिखा है. देखो B एक्टिविटी एंड D एक्टिविटी है. B को लग रहे हैं 2 दिन, D को लग रहे हैं 2 दिन. अगर मैं नॉर्मली स्टार्ट करूँ, B को अगर मैं फर्स्ट डे पे शुरू कर देती हूँ तो सेकेंड डे पे आगे कंप्लीट हो जाएगा.
ठीक है, एंड देन डी थर्ड डे पे स्टार्ट होके फोर्थ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं बी एक्टिविटी पे फ्लोट यूज कर देती हूँ तो बी को स्टार्ट कब करूंगी मैं, सेकेंड डे पे, एक दिन डिले अगर कर दी तो कंप्लीट होगा थर्ड डे पे, राइट। तो डी स्टार्ट होगा फोर्थ डे पे एंड एंड होगा फिफ्थ डे पे। नो डाउट अगर यहाँ पे आप टोटल फ्लोट यूज कर रहे हो तो फिफ्थ डे पे आके एंड हो जा रहा है, ठीक है। इसका एल कितना है 5 पे आके इसको कंप्लीट होना है, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम लेट से लेट 5 दिन में कंप्लीट होना है। बी में आप फ्लोट यूज करने से भी ये फिफ्थ डे पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बट द थिंग इज डी सेकेंड डे थर्ड डे पे स्टार्ट होना था, बट बी पे अगर आप एक दिन का फ्लोट यूज कर दी तो वो फोर्थ डे पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो यही चीज बोल रहा है, थर्ड डे पे स्टार्ट होता बट यहाँ पे फोर्थ डे पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये क्यों आ रहा है पता है, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये जो इवेंट है, ये दोनों के बीच में जो इवेंट है, बी का हेड इवेंट एंड डी का टेल इवेंट, इसका जो स्लैक है गाइज वो स्लैक है 1, ठीक है। ई एंड एल का जो डिफरेंस होता है इवेंट का उसको हम लोग बोलते हैं स्लैक, और इसका डी का हेड इवेंट का देखिए इसका स्लैक है 0, ठीक है। तो वही निकलता है आपका फ्री फ्लोट कि आप टोटल फ्लोट आपका जितना भी है, ठीक है, टोटल फ्लोट से आप क्या करो, स्लैक ऑफ हेड इवेंट को माइनस कर दो, स्लैक ऑफ हेड इवेंट, ठीक है। स्लैक ऑफ हेड इवेंट को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको फ्री फ्लोट मिल जाएगा। जितना फ्री फ्लोट है उतने से अगर आप एक एक्टिविटी को डिले करोगे देन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में तो चेंजेस नहीं आएंगी एंड नेक्स्ट एक्टिविटी का स्टार्टिंग में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक्टिविटी बी का फ्री फ्लोट कितना होगा, इसका टोटल फ्लोट अगर 1 है एंड स्लैक ऑफ हेड इवेंट कितना 3 - 2, स्लैक कितना है पे 3 - 2 1, 1 - 1 कितना हुआ 0, तो वहाँ पे एक्टिविटी बी का फ्री फ्लोट 0 है। इसीलिए अगर आप एक्टिविटी बी का फ्लोट यूज करेंगे देन उसका जो सक्सेसर एक्टिविटी है उसके स्टार्टिंग में डिले हो जाएगा, ठीक है। बट एक्टिविटी डी का फ्री फ्लोट कितना होगा, फ्लोट कितना है 1 माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट 5 - 5 0, तो एक्टिविटी डी का फ्री फ्लोट आ रहा है 1। तो यहाँ पे आप एक्टिविटी डी को अगर आप डिले करेंगे देन ऑल्सो उसके जो सक्सीडिंग एक्टिविटी ई के स्टार्टिंग में डिले नहीं होगा। ये कैसे होगा देखिए, अगर आप बी को फिर टाइमली शुरू करेंगे तो बी कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में। डी को अगर आप एक दिन डिले भी शुरू करते हैं, अगर आप थर्ड डे में भी शुरू करेंगे तो 2 दिन लगेंगे, तो 5 डे में कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक्टिविटी ई का अर्लीस्ट स्टार्टिंग कितना है 5, तो वो वैसे भी 5 डेज में कंप्लीट हो जाए, 5 डेज में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर आप फ्लोट को डिले करेंगे तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में डिले नहीं होगा, अगर आप फ्लोट यूज करेंगे देन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में डिले नहीं होगा। बट अगर फ्री फ्लोट यूज करेंगे तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में तो डिले नहीं होगा, साथों साथ सक्सेसर एक्टिविटी के स्टार्टिंग में डिले नहीं होगा। ये चीज आई थिंक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइस कि देखिए बी का फ्री फ्लोट 0 है, इसीलिए अगर बी को अगर बी में फ्लोट यूज करोगे तो डी का स्टार्टिंग डिले हो जाएगा। बट क्योंकि डी का फ्री फ्लोट 1 है इसीलिए अगर आप डी के स्टार्टिंग में डिले करोगे तब भी ई का स्टार्टिंग में डिले नहीं हो रहा है, ठीक है गाइस, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ई माइनस एल जो होता है गाइस वो होता है स्लैक, स्लैक हमेशा इवेंट का होता है, फ्लोट ऑफ इवेंट इज स्लैक। एक इवेंट का कितना फ्लोट है, वो इवेंट का 1 फ्लोट ही है ना, ठीक है। तो डी एक्टिविटी के स्टार्टिंग में आप उसको मत यूज करो, ठीक है। फिर बोला फ्री फ्लोट इज इक्वल टू फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट। हेड इवेंट का आप स्लैक को माइनस कर दो फ्लोट से तो आप लोग को मिलेगा फ्री फ्लोट। अगर फ्री फ्लोट 0 है तो आप उस एक्टिविटी को डिले नहीं करो, क्योंकि अगर आप उसको डिले करोगे तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में चेंजेस नहीं आएंगी, बट जो सक्सेसर एक्टिविटी है उसके स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। उसके बाद आइए इंडिपेंडेंट फ्लोट पे, आप एक एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हो सो दैट आपका प्रीवियस एक्टिविटी में चेंजेस ना आए, ठीक है। मतलब कि आप डी को कितना जल्दी या कितना डिले करोगे, इसका कितना फ्लोट यूज करोगे सो दैट बी के एंडिंग में कोई दिक्कत ना हो, बी जिस टाइम पे एंड होना चाहिए उसी टाइम पे एंड हो जाना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट फ्लोट का फॉर्मूला क्या होगा, यहीं से डिराइव कीजिए। इंडिपेंडेंट फ्लोट का फॉर्मूला होगा फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट फ्लोट।
ओके, फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट इज इंडिपेंडेंट फ्लोट। सो कॉन्सेप्ट वाइज आप लोग को ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनकेस ये में एग्जाम में कभी पूछता नहीं, आज तक पूछा नहीं है, इनकेस अगर पूछता है फ्री फ्लोट या इंडिपेंडेंट फ्लोट कैलकुलेशन करने के लिए, देन सिंपल आप लोग स्लैक निकाल लेना इवेंट का, दैट इज ई माइनस एल। ई एल कैलकुलेट करना आपको आता ही है। फ्री फ्लोट इज फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट इज फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट। क्योंकि हम लोग टेल इवेंट में क्या स्टार्टिंग में आप लोग देखेंगे, हेड इवेंट क्या एंडिंग में देखेंगे। ये सक्सेसर एक्टिविटी का स्टार्टिंग दिखेंगे, इसीलिए स्लैक ऑफ हेड इवेंट माइनस करेंगे। ये प्रीसीडिंग एक्टिविटी का एंडिंग देखेंगे, इसीलिए फ्लोट माइनस टेल इवेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर भाई ये चीज। तो अभी मैंने जो एग्जांपल कराया था उसका आप लोग फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप पहले क्या करेंगे, सबका स्लैक निकाल लेंगे। ठीक है, ई माइनस एल इसका स्लैक, 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 सबका स्लैक निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने फ्लोट निकाल ही लिया है, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे स्लैक। ओके, देन फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट, दैट मीन्स 1 और 2 का हेड इवेंट कौन सा है 2, तो 2 इवेंट का जो स्लैक है उसको माइनस करेंगे तो फ्री फ्लोट आएगा। एंड टेल इवेंट करेंगे 1 का अगर आप स्लैक माइनस करेंगे तो आपका आएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने बता दिया। फॉर्मूला सिंपली आपको पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला चीज़ है, इसमें मेरे को कुछ करना नहीं है, तो आप लोग ये चीज़ सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, आप आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ई एल ई एस टी ई एफ टी एल एस टी एल एफ टी कैसे कैलकुलेशन होता है, फ्लोट कैसे कैलकुलेशन होता है, फ्री फ्लोट इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे कैलकुलेशन होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को स्टडी मेट में अगर क्वेश्चंस दी गई है, एक क्वेश्चन है शायद फ्लोट के ऊपर, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।